कंसिस्टेंसी इज द की। आपको पूरी तरह से कंसिस्टेंट होना है। मतलब 6 महीने देते हैं, 8 महीने देते हैं, 9 महीने देते हैं, जितने भी महीने आपको एक भी डे मिस आउट नहीं करना है। कम से कम 8 से 10 घंटे की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, तभी आपका अच्छी तरह से रैंक आ सकता है। होते सर के जो एडवांस लिस्टनर मतलब परफेक्ट, उससे ज्यादा से आपके कौन से प्लेयर होते ही नहीं। पीएनसी आप ज्वाइन कर लेते हैं, उससे अच्छी तरह से रैंक आते हैं। वहाँ टेस्ट सीरीज उसकी बहुत बढ़िया है। तो मैंने कॉम्बो प्लान किया था, वीडियो बेंच और ये टेस्ट सीरीज वाला। मतलब जो आप 3 घंटे एग्जाम में बैठते हैं ना, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि उसी 3 घंटे में आपको पूरे का पूरा अपना माइंड फोकस करना है। मतलब मुझे लगता है कि 70% तक एमसीक्यू का ही रोल है। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ बोजा पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर्स जिन्होंने पहली बार में 6 लगाया है और बहुत ही शानदार रैंक को हासिल किया है। किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाई है और जो लगातार यूजी के दौरान एक प्लानिंग करते हैं, 2 दोस्त मिलकर एक प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग एक बहुत ही बड़े अचीवमेंट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो जानने वाले। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं रवि जी। थैंक यू सर। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। 9 सेट में एक सपना रहता है कि बहुत ही अच्छी रैंक लेके आए और वो रैंक आपने हासिल की है। कैसा फीलिंग आ रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब दूसरा ही अटेम्प्ट था मेरा और उसमें 121 रैंक आ गई। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, अब बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार। अब मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछूंगा, आपकी जर्नी के बारे में पूछूंगा, किस प्रकार से मेहनत किया है उसके बारे में पूछूंगा, किस प्रकार से कौन कौन सी सहायता रही है आप सारी चीजों की, तो वो चीजें मैं जानूंगा। क्योंकि आपकी आज स्टोरी सुनकर बच्चे मोटिवेट होने वाले, साथ ही साथ आप जो स्ट्रेटजी बताने वाले हैं, जो आप गाइडेंस देने वाले हैं, वो बच्चे फॉलो करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों को इस इंटरव्यू के माध्यम से फायदा होने वाला है और बिल्कुल आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की जो शुरुआत करने वाले हैं, आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर मेरा नाम रवि गोसाई है और मैं गुजरात राजकोट से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना मतलब बैचलर था वो 2023 में पास आउट किया था अक्टूबर में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजकोट से ही। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जीकोन राजकोट से आप पास आउट हैं और उसके बाद ज्यादा लंबा समय नहीं, पिछले साल ही आपने पास आउट किया और इस साल खत्म होते होते आप एक रैंकर्स हैं। कैसे सफर तय, ये सफर के बारे में जो जर्नी है कि यार कैसे स्टार्टिंग कर दी थी कि हाँ मुझे 9 सेट में जाना है, क्योंकि 9 सेट की तैयारी इजी तो है नहीं, बहुत ही हार्ड तैयारी लगता है कि हाँ भाई मेहनत करनी पड़ती है। तो इसकी प्लानिंग कब से शुरू कर दी? सर मैंने जो नोट सेट की एग्जाम देना था वो 3rd ईयर में मिड में ही सोच लिया था, लेकिन जब मैंने प्रॉपर तैयारी स्टार्ट की थी वो 4th ईयर से स्टार्ट की थी, मतलब 4th ईयर के एंडिंग में ही। फिर जब हमारी कंप्लीट हुई कॉलेज, तब से मैंने दिसंबर से ही पूरा ज्वाइन कर लिया था लाइब्रेरी और 10 से 12 घंटे तक कंटिन्यू प्रिपरेशन की थी अभी तक। ओके, 10 से 12 घंटे तक लगातार मेहनत कर रहे थे और अभी तक आपने बोला कि मैंने लगातार दिसंबर में, जो आपने जैसे बोला कि मैंने जस्ट पास आउट हुआ उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली और लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद मैं लगातार टीएनसी के साथ मेहनत कर रहे थे और इस बार बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की है। टीएनसी के साथ जुड़ाव, टीएनसी के साथ कब सोचा कि भाई अब मुझे टीएनसी के साथ जाना है, कब जुड़ाव हो गया? सर मेरे 2-3 दोस्त थे, उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था। मतलब ऑलरेडी वो एम्स में सिलेक्टेड है, उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि जो टीएनसी आप ज्वाइन कर लेते हैं उससे अच्छी तरह से रैंक आते हैं, वहाँ टेस्ट सीरीज उसकी बहुत बढ़िया है। तब से ही मैंने फरवरी से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी टीएनसी की। ओके, टीएनसी का कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन किया था? सर मैंने कॉम्बो प्लान किया था, वीडियो बेंच और ये टेस्ट सीरीज वाला कॉम्बो वाला। ओके, वीडियो के साथ आपने कॉम्बो प्लान ज्वाइन किया था क्योंकि आपने थ्योरी अच्छे से मजबूत खुद से ही की थी और उसके साथ साथ आपने सोचा था कि यार वीडियो, और इस प्रकार से आपने तैयारी की। अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, डिफरेंसेस पूछना चाहता हूँ और बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लगातार आप मेहनत कर रहे थे, लगातार वीडियोस देख रहे थे, रोजाना टेस्ट दे रहे थे, लगातार सॉल्यूशन भी कर रहे थे। पहली बार टीएनसी में कदम रखा था, कौन सी रैंक आई थी पहले एग्जाम में? सर जब मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ली थी तो उससे पहले जो प्री सेटरडे वाली थी, तो मेरे 22,000 मतलब कुछ उसके ऊपर ही का रैंक आया था। फिर जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब हजारों में था, 10,000 12,000 नहीं रैंक आता था पहले। और सबसे बेस्ट रैंक कौन सा आया है? सबसे बेस्ट सेकंड रैंक आया सर। कौन सा आया? 10? सेकंड सेकंड सेकेंड रैंक, सबसे सेकेंड रैंक लेके आए हैं आप, सबसे बेस्ट रैंक। और बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ये मेहनत, लगातार जब हम मेहनत करते हैं ना तो सारी चीजें कंप्लीटली हमारे फेवर में होती जाती है और बहुत सारी चीजें। क्या स्ट्रेटजी, कैसे पढ़ते थे, कैसे अपना शेड्यूल बनाते थे कि भाई मुझे इतने घंटे रिवीजन करना है, इतने घंटे जो मैंने थ्योरी के नोट्स मैंने बनाए हैं उनको पढ़ना है, साथ ही मुझे जो टीएनसी का वीडियो एमसीक्यू बेच कितने घंटे देखना है,
फिर मुझे कितने घंटे टेस्ट देना है, वो कैसे कैसे अपने आप को मैनेज किया, कैसे शेड्यूल को बनाया आपने? सर जो मैं पूरा डे था उसको मैं अच्छी तरह से टाइम टेबल से ही लगा देता था कि इतने घंटे मुझे 4 से 5 6 घंटे तक मुझे टेस्ट सीरीज को देने हैं, मतलब उसके जो टेस्ट है वो सभी देने हैं 3 से 4, फिर उसका सॉल्यूशन बनाना है, फिर उसकी मिस्टेक बुक बनानी है और इसको वापस रिवाइज भी करना है। मतलब 4 से 5 घंटे तो सिर्फ टेस्ट में ही चले जाते थे। फिर उसके जो बाद में टाइम बचता था उसमें वापस थियरी रिवाइज करनी है, वीडियो आप सारे देखने हैं, उसके भी नोट्स बनाने हैं। जो उद्देश्य का एडवांस सीरीज है उसको भी मैंने नोट्स अच्छे से बनाया हुआ था और उसके भी मैंने रिवाइज मतलब 3 से 4 बार किया है पूरा का पूरा। ओके, आपने अपने टाइम शेड्यूल को डिवाइड करके रखा था कि भैया मुझे 5 से 6 घंटे टीएनसी वाले टेस्ट को तीनों को कंप्लीट करना है। उसके बाद मुझे जो एडवांस सीरीज है उसके वीडियो एमसीक्यू बेच है उसको उनको देखना है, फिर उनको रिवाइजन करना है, और लगातार आपने ये सारी चीजें कितने घंटे लगभग आप रोजाना पढ़ लेते थे? सर कभी कभी मतलब 10 घंटे तो डेली के, कभी 12 भी हुए, कभी 15 भी हुए, 15 से ज्यादा भी हुए, 17 भी हुए। मेहनत करने में गुजराती सबसे अव्वल है। तो मेहनत करेंगे तो बिल्कुल 101% आगे निकलेंगे ही निकलेंगे। बहुत ही जबरदस्त। अब मैं चीजें जानना चाहता हूँ कि लगातार लगातार मेहनत चल रही थी, लगातार चीजें चल रही थी, कभी कभी गलतियां होती थी। जैसे आप मान लो कि सपोज दैट आज मैंने ये चीज पढ़ी, आज यार चीज समझ में नहीं आई, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी यूज करते थे, कैसे सॉल्यूशन लाते थे उसका? सर जब मैं टेस्ट सीरीज देता था पूरी रोज की रोज, उसमें पहले से काफी सारे नेगेटिव होते थे और उसकी मैंने पहले मिस्टेक बुक बनाई हुई थी। मतलब अभी भी है 200 400 पेज की। मतलब जो भी मिस्टेक हुई है, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसको मैं सारा राइट डाउन कर लेता था, फिर उसको ही मैं अपनी बुक्स में राइट डाउन कर लेता, फिर उसको ही वापस रिवाइज करना। मतलब उससे जो आप रिवाइज करते हैं पूरे का पूरा कंसेप्ट वो आप माइंड में क्लियर हो जाता है। फिर जब आप एक्चुअल में टेस्ट देते हैं ना, तब वो पूरे का पूरा आपको पता चल जाता है कि मुझे इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है और किस तरह से मतलब करना है इसे। कभी कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि अरे यार हम 3 टेस्ट 6 6 घंटे को टेस्ट थोड़ी होता है, रोजाना 3 3 टेस्ट देने से क्या फायदा होता है? तो कभी आपको भी नहीं लगता था कि यार यार एक पहले तो प्रीलिम्स का पेपर दो, फिर मेंस का दो, फिर सब्जेक्ट वाइज दो, और ये लगातार जो टीएनसी इस तरह से एक प्लान लेके आती है, और वो प्लान बड़े एक्सपर्टाइजेशन के साथ बनाया जाता है, बहुत सारे इसमें 10 साल की मेहनत उसमें झोंकी जाती है, तो बच्चे को कई बच्चों को लगता है कि यार एक टेस्ट दे लेते प्रीलिम्स हो गया बहुत, तो आपने तीनों तीनों टेस्ट दिए हैं, तो कभी आपको भी नहीं लगा कि चलो छोड़ देते हैं? सब शुरुआत में बहुत ऐसा लगता था, तभी तो मतलब जो रैंक पीछे आते तो लगता था टेस्ट देने ही नहीं, 1 से 2 मतलब जो भी हो वो दे देना है। कि जब पता चला कि जो क्वेश्चन है वो मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन है, उससे आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होता है, तभी ऐसा पता चला कि नहीं, जो भी रैंक आए टेस्ट तो सारे सारे देनी है, तीनों के तीनों देनी ही है। तभी पता चला कि वो अपने आप इंप्रूवमेंट होता है, मतलब उससे ही आपको रैंक आगे आगे मिलती है। ओके, कभी कभी जैसे मान लो कि सारी बुक्स पढ़ ली, सारे नोट्स पढ़ लिए, सारा रिविजन्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, और टीएनसी तो हमेशा लगातार मेहनत करती है, बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस को क्रिएट करती है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई चलो बस ठीक है चल दिए, ऐसा तो है नहीं, लगातार नए नए क्वेश्चंस, एग्जामिनर के माइंड से क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लगातार टीएनसी लेके आती है। तो कभी गुस्सा नहीं आता था कि यार ये टीएनसी वाले भी क्या है यार, इतने क्वेश्चन कहाँ बहुत से ले सारा, आते हैं? पहले बहुत ज्यादा आता था, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं, मतलब वो जो सोच भी नहीं सकता इंसान को वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो बहुत अच्छा लगता था, फिर जब डेली प्रैक्टिस शुरू हो गई तब लगा नहीं, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, तभी से आपके जो माइंड में कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए सभी एग्जाम के। ओके, टीएनसी आपके सारे कंसेप्ट लगातार क्लियर करने, हमारा मोटो रहता है कि एक पेपर का लेवल एस्टेब्लिश करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इजी इजी देखिए बच्चों को मोटिवेट, हाँ भी कभी बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। पेपर को एक लेवल, बहुत बहुत उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं। पेपर्स एग्जामिनर कैसे एस्टेब्लिश करता है उसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारा फैकल्टी को मेहनत करना, रात भर जागना पड़ता है, तब जाके ऐसे आपके साथ पेपर शेयर किए जाते हैं, और बच्चे सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है प्रीलिम्स कर लेते हैं। अरे भैया ऐसे नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करते तब आज इतने सारे, और मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा रैंकर्स जो बनाती है वो टीएनसी बनाती है, और वो इस बार भी हर बार साबित करती आई है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लगातार ये चीजें बना रहे हैं। अब मैं एक चीज वीडियो एमसीक्यू बेस के बारे में पूछ लेता हूँ, कैसे लगे आप? सर जो वीडियो एमसीक्यू में जो अवधेश सर के जो एडवांस ना मतलब परफेक्ट, उससे ज्यादा से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही नहीं है। जो पूरे के पूरे सर हिंदी में लिख पाते थे लाइन, जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से करना है, उसके जो पीछे का क्या मतलब है, वो मैंने पूरी तरह से अपने बुक में लिखा हुआ है, उसको वापस वापस रिवाइज किया है। मतलब बहुत अच्छा आपको लगता है कि जब इतना अच्छा कंटेंट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी कंटेंट ही पहचान है टीएनसी की, और लगातार टीएनसी हमेशा इसी के लिए जानी जाती है, और इसीलिए इतने सारे रैंकर्स बनते हैं, और इतने सारे, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार टीएनसी वाले ऐसा क्या करते हैं, तो आज उनको पता लग जाएगा कि टीएनसी ऐसा क्या करती है, तो रैंकर्स खुद बता रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत ही शानदार चीजें आपने लगातार हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ एंजाइटी पे।
लगातार एग्जाम देते हैं, लगातार पढ़ते हैं, कभी अप कभी डाउन, क्योंकि बहुत सारी चीजें आती है लाइफ में। और इस ड्यूरेशन में तो कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं, क्या होगा यार, मेरे से तो हो नहीं रहा है, कभी कभी पीछे रैंक आती थी। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते थे? सर जब मैंने स्टार्ट किया था तभी रैंक बहुत पीछे आते थे, मतलब कभी हजारों में जब रैंक आती है ना तब आपको लगता है कि अब क्यों टेस्ट देना है, मतलब कल से देना ही नहीं है। लेकिन जब आपको अपने आप इम्प्रूवमेंट दिखता है कि जब रोज टेस्ट देते हैं रैंक अपने आप आती है तो उससे ही मोटिवेट मिलता है कि नहीं अब तो टेस्ट देने ही है, कोई भी टेस्ट मिस आउट करना ही नहीं है। इस तरह से सर जो एग्जाम के मतलब हफ्ता बाकी हो तब मैंने पूरी लास्ट में रिवीजन वाली बुक बनाई थी, जिसमें जो मेन मेन पॉइंट होते हैं और जो आपको याद नहीं रहता वो पूरी पूरी बुक बाइक से बनाई थी, उसको ही वापस रिवाइज करना है आखिरी 3-4 दिनों में, और उससे ही आपको मतलब आखिरी जो मतलब सिंगल लाइन क्वेश्चन आते हैं उसमें ही मेन आ जाता है, उससे ही आपका ओके, प्रिपरेशन अच्छी होती है। मिस्टेक बुक्स की बात कर रहे हैं, तो मिस्टेक बुक्स बच्चे जानना चाहते हैं कैसे बनाए। मिस्टेक बुक्स कैसी बुक है ये? सर जो टेस्ट देते हैं ना रोज रोज उसमें से जो आपको क्वेश्चन नेगेटिव होते हैं गलत होते हैं और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए है, मतलब जो क्वेश्चन आपको आते ही नहीं वो सभी आपको क्वेश्चन एक लिख देना है, उसका आंसर सभी लिख देना है, फिर डेली आप जब ऐसे टेस्ट लिखोगे तो फिर मतलब उससे ही आपको रिवाइज वापस करना है, तो उससे ही आपका रैंक इंप्रूवमेंट हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार। जो जो की पॉइंट होते हैं, जो गलतियां हो रही है, उस गलतियों को सुधारने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। खाली ऐसा ही नहीं कि हाँ बस टेस्ट दे दिया, टेस्ट के बाद उसको एनालिसिस करना होता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, उसी से बहुत ही बड़ा फायदा मिलता है। पीवाईक्यू का कितना योगदान है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो टीएनसी ने 100 रुपीज के अंदर आपको बिल्कुल एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड कर रखे हैं, क्या योगदान है उनका आपकी? जैसे होता है ना कि बहुत बच्चे से सोचते पीवाईक्यू तो क्या है यार, छोड़ो ना, बस मेहनत कर लेते हैं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। क्या है? मैं टॉपर से जानना चाहता हूँ कितना बड़ा रोल है मेन एग्जाम के अंदर। सर जो मतलब मेन मेन पॉइंट होते हैं वो रिपीट क्वेश्चन होते हैं, मतलब 1 साल 2 साल तीसरे साल चौथे साल भी वही क्वेश्चन आते हैं, जो मेन मेन टॉपिक आगे सीपीआर वाला टॉपिक है फिर डीफे वाला टॉपिक है उसमें रिपीट रिपीट क्वेश्चन आते हैं, प्री में आते हैं वो अभी वही मेंस में भी आते हैं, बहुत बड़ा योगदान है उसका। बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही शानदार बात बोली है कि कुछ ऐसे टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन लिमिट है, अब वो एग्जामिनर फिक्स है कि भाई इस लिमिट से बाहर नहीं जा सकता। वो क्वेश्चन पहले साल आया, दूसरी साल आया, अगर दूसरी साल नहीं है तो तीसरी साल तो वापस आ ही जाता है। तो प्रीवियस ईयर में से मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा पूरे पूरे कंप्लीट करने चाहिए। टीएनसी के अंदर 100 रुपीज के अंदर पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर दे रखे हैं, उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीडीएफ देख सकते हैं। इतना सस्ता तो मैंने बिल्कुल कर रखा है कि बच्चों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले और उसी का फायदा। अब बात करते हैं, जब लगातार टेस्ट दे रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, क्या सबसे बेस्ट लग रहा था टीएनसी में कि हाँ यार ये मजा आ रहा है? मतलब सर जब टेस्ट रिपोर्ट देते थे रात को ही मतलब जब रैंक का इंतजार करते हैं जब भी रैंक आएगा तो उसके बाद ही सोना है सर, मतलब जो भी कभी कभी आपका रैंक पीछे भी आता है कभी भी रैंक आगे भी आता है, मतलब उससे ही आपको पता चल रहा है कि दूसरे दिन किस तरह से टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जो जो नए क्वेश्चन आए उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, जो गलतियां कब का जो हुई है उसको वापस कैसे नहीं हो तो उसका ध्यान रखना है, मतलब वो सबसे ज्यादा बेस्ट टीएनसी का ही है सर। ओके, थैंक यू सो मच। कभी कभी होता है ना कि ह्यूमन है हम भी, तो कई बार जो हमारी टीम है उनसे भी लेट हो जाता है। कभी कभी होता है ना कि भाई 11:30 रिजल्ट आ जाना चाहिए, कभी कभी 12 बज जाते हैं, कभी कभी 12:30। कभी कभी होता है ना कि ड्यूटीज के साथ सारे काम होते हैं, टीम भी काम करती है, तो कहीं ना कहीं लेट हो जाता है। तो नहीं लगता था कि यार ये टीएनसी वाले भी है ना, थोड़ा लेट क्यों करते हैं, तो जल्दी जल्दी 11:30 बजे क्यों नहीं देते? कभी कभी समय ऐसा होता है, मतलब कभी कभार जो काम ज्यादा होता है सुबह तक ही रैंक आता है, लेकिन चलता है उसमें आपका आपका भी जो ज्यादा काम होता है ड्यूटीज के साथ, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत फेवर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चीजें आपसे और चीजें जानना चाहता हूँ। एंजाइटी, एंजाइटी क्या होता है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले या एग्जाम जब हम एक महीना बच जाता है, तो एंजाइटी सर चढ़ के बोलती है, ऐसा लगता है कि यार क्या होगा, किस प्रकार से होगा। बहुत सारे बच्चे इस तरीके से सोचते हैं और आने वाले समय में सारे आपके साथ भी हुआ होगा। तो आपने उसको कैसे कोप अप किया कि भाई जो होगा वो देखा जाएगा, या क्या कंसेप्ट लगाए थे उसमें? तो जो एंग्जाइटी होती है ना वो कुछ लिमिट तक तो नॉर्मल होती है, सभी बच्चों को होती है, सभी रैंकर्स को भी होती है, सब जो एग्जाम पहली बार देने जाते हैं उसको भी होती है, लेकिन जब उसको अपने मन पे हावी नहीं होने देना है, एक लिमिट तक वो नॉर्मल है, लेकिन अब ज्यादा उसको आप एंग्जाइटी लेके ही रहेंगे तो फिर आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, फिर लास्ट में आप पैनिक ज्यादा हो जाएंगे, फिर एग्जाम में उसका बहुत ज्यादा मतलब फर्क पड़ता है, मतलब जो आप 3 घंटे एग्जाम में बैठते हैं ना वही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि और उसी 3 घंटे में आपको पूरे का पूरा अपना माइंड फोकस करना है सर। ओके, बिल्कुल, सबसे अच्छी बात है कि भैया एंजाइटी लेने से कोई फायदा नहीं है, और वो आपका एंजाइटी ज्यादा आपके 3 ओवर्स खराब कर देगी। इसलिए एंजाइटी नहीं लेना है और एंजाइटी से बच के रहना है और लगातार मेहनत करते रहना है और बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूसली टीएनसी के साथ मेहनत करना है। सॉरी। अब हम बात करते हैं, आपने पढ़ाई शुरू की तो नोट्स लगातार बना रहे थे, मिस्टेक बुक बना रहे थे, तो लास्ट के एक महीने में
कितनी बार उनको रिवीजन दे दिया था कि हाँ यार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। यार रिवीजन का क्या क्राइटेरिया था? बहुत सारे बच्चे ना रिवीजन नहीं करते, सिर्फ पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते। तो रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। सर जो मेरे थियरी वाले नोट थे ना उसको मैंने कम से कम 12 से 15 बार रिवाइज किया है, और आखिरी के 1 महीने में 2 से 3 बार रिवाइज उसको पूरा का पूरा करना है। फिर उसी में से आपको लास्ट में रिवाइजन बुक बनानी है, मतलब जो भी की पॉइंट्स है, जो भी आपको याद नहीं रहता है वही बनाना है, उसका वापस 2 से 3 बार रिवाइज करना है। मतलब उसी से आपको जो लास्ट मिनट में जो वन लाइनर्स होते हैं जो आपको याद नहीं रहता है उसमें ही याद आपका हो जाता है। ओके, कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा रिवीजन पे भी फोकस करना है। बच्चे है ना रिवीजन नहीं करते। बहुत सारे बच्चों के कमेंट पिछले वीडियो में थे कि सर रिवीजन कितनी बार टॉपर्स ने किया था। तो उनको मैं बोलूंगा रिवीजन गिनती मत कीजिए, रिवीजन तो जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार कीजिए। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। जितना ज्यादा, मैं तो फिर से बोला हूं, टेस्ट देने के बाद जितनी बार उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना भी उसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और यही चीज मैं इस वीडियो में, इस क्वेश्चन का मेरा मेन रीजन था। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हाँ सर इनसे पूछा जाए पूछा जाए, तो मैंने वो चीज पूछी है। अब मैं एक चीज पूछता हूँ, बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं, वो मैं उस क्वेश्चन तो आपको पूछना चाहता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि, बहुत सारे बच्चे भी बोलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बोलते हैं कि भैया थ्योरी पढ़ ले तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, थ्योरी पढ़ ले बेड़ा पार हो जाएगा। तो मैं परसेंटेज देना पूछना चाहता हूँ कि यार थ्योरी कितना पढ़े और एमसीक्यू का कितना वेटेजेस रहे, दोनों का वेटेजेस क्या रहना चाहिए आपके हिसाब से? सर मतलब मुझे लगता है 60 से 70% आपको एमसीक्यू में ध्यान रखना है। जो पूरी मौसमी की बुक है, टारगेट बाई है, फिर बी आर यादव है, सौंदर्य से, मतलब सभी के सभी एमसीक्यूज आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। थियरी का क्या है वो आपको रिवाइज कर लेंगे, वो आपको याद भी रह जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो उसमें से किस तरह से आएगा वो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। मतलब मुझे लगता है कि 70% तक एमसीक्यू का ही रोल है। और एमसीक्यू के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? मतलब सर जो हमने एक बार रिवाइज किया है, पूरी एक एमसीक्यू सोल्व कर लिया है, उसको जो नहीं आता है उसको आपको राउंड फिगर कर लेना है, फिर उसको ही वापस रिवाइज करना है, और उसका ही मतलब करना है। ओके, सबसे अच्छी बात बताइए कि एमसीक्यू को रिवाइज करने का तरीका है। जो नहीं आता उसको राउंड कर लो या लिख लो, मिस्टेक बुक बना लो, और उसी को बार बार रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, फिर से वापस से सही होंगे। और सबको पता है कि सबसे बेस्ट इंडिया के अंदर, आपने पहले ही बता दिया था सबसे, मैं तो इस बात को बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं खुद बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आपने ही बोला है कि इंडिया की सबसे बेस्ट अगर प्रैक्टिस अगर करवा रही है तो वो टीएनसी करवा रही है, सबसे ज्यादा रैंकर्स दे रही है तो टीएनसी दे रही है, क्योंकि हमेशा नए नए क्वेश्चनों को, नई नई चीजें लेके आते हैं। बहुत सारे मार्केट में तो हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे, बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेहनत मेहनत लगती है। हर बार नई नई चीजें सामने लेके आना होता है, बहुत मेहनत के साथ पेपर बनाने पड़ते हैं, पेपर को बैलेंस ही रखना पड़ता है। हर चीज ऐसा नहीं कि पेपर दे दिया बहुत है, उसके पीछे बहुत बड़ी एक रिसर्च लगती है, बहुत सारी चीजें चलती है, तभी जाके एक पेपर बैलेंस बनता है और उससे बच्चों को रैंकर्स बनाया जा सकता है। अब मैं बात करता हूं, लगातार जब आप कंटिन्यू हैं तो एक कमेंट के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, उससे पहले ही मैं पूछ देता हूँ, प्रीलिम्स का स्कोर और मेंस का स्कोर कितने सही कितने गलत? सर प्रीलिम्स में मैंने 90 अटेम्प्ट किए थे, उसमें 74 मेरे राइट हुए थे और 16 मेरे रॉन्ग हुए थे। और मेंस में मैंने 150 अटेम्प्ट किए थे और उसमें से 121 मेरे राइट हुए थे और 30 रॉन्ग हुए थे। मतलब टॉपर्स देखो कितनी गलतियां करता है, देख लो भैया, मेहनत। एक चीज और पूछ लेता हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे से एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर जब एग्जाम आता है तब पूछते हैं इस तरह कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊं। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई पहले प्री माइंड हो कि या प्रैक्टिस से रोजाना मेहनत करते तो उससे समझ में आ जाता है, कैसे ये सब चीजें समझ में आती है? मतलब सर जो जितने अटेम्प्ट करना है उसका क्राइटेरिया फिक्स ही नहीं है। जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करने लगते हैं, 1-2 सेक्शन हो जाता है, उसके बाद ही आपको पता चलता है कि पेपर का लेवल किस तरह से है। अगर लेवल अच्छा है तो फिर आप मतलब इतने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करेंगे और उसका ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन जब पेपर आसान हो तब आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत सारी चीजें आपने बताई और बहुत सारी चीजें आपने हमारे साथ शेयर की। लास्ट में जाते जाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कोई बच्चा आपसे चाहता है कि रवि जी के पास आया है और वो पूछना चाहता है, सारे बच्चे जितने भी यूट्यूब पे बच्चे हैं वो सारे आपसे सारी बातें सुनिए, और लास्ट में चाहते हैं कि सर आप हमें एक मूल मंत्र दे दीजिए, हमें एक गाइडेंस दे दीजिए जिससे आने वाले समय में हम भी एक बहुत बड़े रैंकर्स बने। तो क्या गाइडेंस देना चाहेंगे उन सारे बच्चों को? सर मेरा मतलब कंसिस्टेंसी इज द की। आपको पूरी तरह से कंसिस्टेंट होना है। मतलब 6 महीने देते हैं, 8 महीने देते हैं, 9 महीने देते हैं, जितने भी महीने आपको एक भी डे मिस आउट नहीं करना है। कम से कम 8 से 10 घंटे की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, तभी आपका अच्छी तरह से रैंक आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त बात बताइए। कंसिस्टेंसी के साथ लगातार अगर आप चलेंगे, शानदार, बहुत ही जबरदस्त। इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया, टीएनसी के बारे में बताया और टीएनसी के बहुत ही अच्छी चीजें बताई, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी को आपने फोकस किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमेशा अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं गुजरात की धरती का नाम, और जितने भी गुरुजनों ने आपको यहां तक लाने में हेल्प की है, सारे के सारे गुरुजनों का नाम, साथ ही साथ जिस नर्सिंग कॉलेज से आपने जीकॉन
राजकोट से पास आउट हुए उन सारे के सारे गुरुजनों का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।